इंजीनियर्स जिनको लग रहा था कि बुर्ज खलीफा के इन विंडो पैनल्स को लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बुर्ज खलीफा में ये विंडो पैनल्स लगाने के बाद ही असली मुसीबत सामने आने वाली थी। और वो मुसीबत ये थी कि बुर्ज खलीफा में इन ग्लास के विंडो पैनल्स को लगाने के बाद बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री तक पहुंच जाता था। टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लाजमी था कि किसी इंसान का बुर्ज खलीफा के अंदर जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के टॉप पर सॉलिड स्टील का पाइप लगना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। इतने भारी भरकम और इतने लंबे स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप यानी 2716 फीट बादलों के पार ले जाना था। और आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा क्रेन नहीं बना जो इतने भारी भरकम स्टील के पाइप को इतना ऊपर ले जा सके। तो सवाल रहा ये कि इंजीनियर्सों ने इन नामुमकिन से दिखने वाले कामों को मुमकिन कैसे किया। बुर्ज खलीफा के 100 डिग्री टेम्परेचर को कैसे नॉर्मल किया, कैसे इतने भारी भरकम स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप पर रखा गया। इस सब के अलावा इंजीनियर्सों ने कौन कौन से मुश्किलों का सामना किया, इनके सामने दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाने में, बुर्ज खलीफा को बनाने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इन सारे सवालों का जवाब तुमको मिलेगा आज के इस शानदार वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में इंजीनियर्सों के सामने सबसे पहला चैलेंज ये रखा गया कि इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी कि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को सिर्फ 6 सालों में पूरी तरह से कंप्लीट करना था, जिसमें कि 3 साल इनको बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बनाने के लिए दिया गया था और बाकी के 3 साल इस डिजाइन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए दिया गया। इंजीनियर्सों के हिसाब से अगर 3 साल बिल्डिंग के डिजाइन को फाइंड आउट करने में ही लगा दिया जाता तो इस बने हुए डिजाइन को फिजिकली उतारने में 3 साल से भी अधिक का समय लगता। इसलिए इंजीनियर्सों ने ये फैसला किया कि बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दिया जाए। इसलिए फरवरी 2004 से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने के साथ साथ इधर डिजाइन का भी काम चल रहा था। चैलेंज नंबर 2, जब खुदाई का काम चल रहा था और अब नींव डाला जाना था, तभी इनके सामने एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब लंबी लंबी बिल्डिंगों को बनाया जाता है तो इनकी नींव कंक्रीट के बड़ी बड़ी पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जहां बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर कमजोर छोटे छोटे पत्थर। तो तब इस पर सवाल ये उठने लगा कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी और भारी भरकम बिल्डिंग का वजन ये कमजोर रेतीले पत्थर उठा सकेंगे। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए इंजीनियर्सों ने साइंस की मदद ली, फ्रिक्शन की मदद ली यानी कि घर्षण की मदद ली। यानी बुर्ज खलीफा की नींव 192 सॉलिड स्टील के पाइल्स पर खड़ी की गई जो 50 फीट जमीन के अंदर धसे हुए हैं। इन 192 स्टील पाइल्स पर ही पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये स्टील पाइल्स घर्षण के तौर पर कैसे काम करते हैं, इसके बारे में तुमको ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के तुम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। बाय द वे, अब चलते हैं अपने अगले चैलेंज की तरफ। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार जो बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, इसने बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए शिकागो USA में टॉप लेवल आर्किटेक्चर कंपनी को बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बनाने का काम सौंपा। शिकागो के इस कंपनी ने पहले भी कई सारी ऊंची बिल्डिंगों के डिजाइन पर काम कर चुका था, लेकिन जब इस कंपनी को बुर्ज खलीफा के डिजाइन का काम सौंपा गया ये बोलकर कि बुर्ज खलीफा का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 60 मंजिला हो, हजारों लाखों कंक्रीट्स और लोहे का वजन भी उठाए, साथ ही इसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन भी हो। इतना सब सुनकर इस टॉप कंपनी के भी पसीने छूट गए थे, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने दिन रात एक करके इस मुश्किल का हल निकाल ही लिया। इस भारी भरकम मुश्किल का हल था बटरेस। बटरेस ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए बनाया गया, जिसे स्टील पाइल्स के ऊपर रखना था और
तब जाकर के इसके ऊपर बुर्ज खलीफा बनना था। बटरस स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा के वजन को आसानी से संभाल सकता था, क्योंकि ये वजन बटरस पर जाकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और साथ में इसके नीचे स्टील पाइल्स था ही। ये दोनों मिलकर के बुर्ज खलीफा का वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चैलेंज नंबर 4। इस सब के बाद बुर्ज खलीफा को जब कुछ मंजिलों तक बना लिया गया, तब इनके सामने एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। दरअसल जिस कंक्रीट को तैयार करके ऊपर भेजा जा रहा था, वो ऊपर जाते जाते सूख जाते थे। इस मुश्किल का बस एक ही सोल्यूशन था, कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए, जिनके जरिए इन कंक्रीट्स को टॉप पर भेजा जाना था। अब ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग तो थी नहीं कि ये थोड़ा सा कंक्रीट है आसानी से ऊपर चला जाएगा। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट्स का वजन 1 लाख हाथियों के बराबर था। दैट्स वाई इतना ज्यादा कंक्रीट्स को पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को स्टार्ट हुए अब 3 साल गुजर चुके थे। समय के साथ साथ बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स भी खड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का खिताब 140 मंजिल बढ़ने पर ही अपने नाम करा लिया था। बट यहाँ पर चैलेंज ये था कि जो क्रेन्स मटेरियल्स को ऊपर पहुँचाने के लिए लगी थी, वो क्रेन्स मटेरियल्स को सिर्फ 120 फ्लोर्स तक ही पहुँचा सकती थी, जबकि बुर्ज खलीफा को तो 160 फ्लोर्स तक बनाया जाना था। मुश्किल सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि जो क्रेन ऑपरेटर्स बुर्ज खलीफा को बनाने में लगे थे, वो भी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिए थे, जिस पर HR फॉर्म्स ने, HR फॉर्म्स क्या है इसे रोक करके पढ़ सकते हो, HR फॉर्म्स ने दुनिया भर से दुनिया के सबसे स्किल्ड क्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया। ये जितने भी क्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया गया था, इनको ऊंचाई से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर भी ये क्रेन ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे काम करते थे, यहाँ तक कि ये क्रेन में सो भी जाया करते थे। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए 4 साल गुजर चुके थे और इसे लॉन्च होने में सिर्फ 2 सालों का टाइम बचा हुआ था। बिल्डिंग भी काफी हद तक तैयार ही हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग में अब तक एक चीज का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, और वो थी बुर्ज खलीफा में लगने वाली विंडो पैनल्स। इसमें टोटल 24,000 विंडो पैनल्स लगने थे। जब ये नॉर्मल ग्लास पैनल्स को लगाने की बारी आई, तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और बहुत ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से बिल्डिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता था। इन नॉर्मल ग्लास पैनल्स को लगाने से जो टेम्परेचर बिल्डिंग में पैदा होता था, इस गर्मी को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होना था। पूरे 18 महीने इसी मुश्किल के हल को ढूंढने में निकल गए। पूरे 18 महीने कंस्ट्रक्शन का काम रोका जा चुका था, ये पता करने के लिए कि आखिर इस मुश्किल का सलूशन क्या हो सकता है। आखिरकार 18 महीनों बाद इनके सामने एक इंजीनियर आता है, जॉन जेराफा, जिसने कहा कि इसके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है, बट ये सलूशन बहुत महंगा पड़ेगा। जॉन की पेशकश को कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी मौजूद नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया, जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली UV रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन जैसा कि जॉन ने कहा था कि ये सलूशन बहुत महंगा पड़ेगा, यानी सिर्फ एक ग्लास की कीमत $2,000 थी, जबकि बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 विंडो पैनल्स लगने थे। अगर एक ग्लास की कीमत $2,000 के हिसाब से जोड़ा जाए तो टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनते हैं। अब इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए 24,000 विंडो पैनल्स को बनाने के लिए अप्रूव कर दिया गया। इन ग्लासेस को बनाने के लिए एक अलग फैक्ट्री खोली गई, जहां पर खास इसी प्रकार के ग्लास को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, और मात्र 4 महीने में ही 24,000 ग्लास बना करके तैयार कर लिया गया। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल यानी 6ठा साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार था। गैस, पानी, बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन यहाँ अभी भी एक काम बाकी था।
जो इंजीनियर्सों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। यानी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अभी भी अधूरी थी। दरअसल बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर और इसका वजन 150 टन था। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो इसका वजन अफ्रीकी हाथियों, जिनका वजन लगभग 6 टन होता है, यानी 6000 किलोग्राम, इस हिसाब से ऐसे 58 हाथियों के बराबर का वजन बुर्ज खलीफा के टॉप पर ले जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसा कोई भी क्रेन मौजूद नहीं है जो इतने भारी भरकम स्टील को उठाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। तो आखिर इसका सलूशन क्या था? ये मुमकिन कैसे हुआ? इंजीनियर्सों ने इसका इलाज ये निकाला कि 136 मीटर बोले तो 446 फीट लंबी और 350 वजनी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। दैट्स वाई इस रॉड को छोटे छोटे पीसेज में ऊपर ले जाया जाने लगा और बुर्ज खलीफा के ऊपर ही धीरे धीरे असेंबल कर दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। चैलेंज नंबर 8। इसे कोई चैलेंज तो नहीं कहेंगे, बट बुर्ज खलीफा के सालों के कंस्ट्रक्शन के बाद इस पर बहुत ज्यादा धूल बैठ चुकी थी और इसका साफ सफाई भी होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए वर्कर्स को बुर्ज खलीफा पर लटक कर ही पूरे पैनल्स को साफ किए। अब मैं तुमको बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसे बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक साथ एक ही टाइम पर काम किया करते थे। बुर्ज खलीफा के चोटी को 100 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। जहां पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है, वहां पर मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा एक ऐसी जगह है जहां से 2 बार सनसेट देखा जा सकता है। पहला बुर्ज खलीफा के बॉटम से, दूसरा बुर्ज खलीफा के टॉप से। और अब लास्ट फैक्ट, इंजीनियर्सों ने बुर्ज खलीफा को बनाने में कितनी ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया, बट इनके सामने एक चैलेंज ऐसा था जो आज तक पूरा ना हो सका, और वो है बुर्ज खलीफा में लगे टॉयलेट से जो मल मूत्र निकलते हैं, उनके लिए कोई भी स्पेशल पाइप्स नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इन मल मूत्र को इकट्ठा करके ट्रक में भर करके शहर से दूर ले जा करके डंप कर दिया जाता है। आई होप कि तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक प्राइसलेस लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।